धैर्य और भक्ति की शक्ति। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। एक बार एक भिखारी बड़े से सेठ के घर के बाहर खड़ा होकर भजन गाते हुए खाने के लिए रोटी भी मांग रहा था। सेठानी काफी देर से उससे कह रही थी, आ रही हूँ। रोटी हाथ में थी, पर फिर भी वह कह रही थी कि रुको, आती हूँ। बहुत देर से सेठ ये सब देख रहा था। वह सेठानी का यह व्यवहार देखकर कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि उसने सेठानी से बोला, रोटी हाथ में लेकर तुम इतनी देर से खड़ी हो, वो बाहर कब से खड़ा है, उसे कह रही हो आ रही हूँ, तो उसे रोटी क्यों नहीं दे देती। सेठानी बोली, हाँ रोटी तो दूंगी, पर क्या है ना कि मुझे उसका भजन बहुत प्यारा लग रहा है। अगर उसको रोटी मिल जाएगी तो वह आगे चला जाएगा, पर मुझे उसका भजन और सुनना है। बस इसी वजह से उसे इतना इंतजार करवा रही हूँ। सेठ अपनी पत्नी की यह बात सुनकर मुस्कुराता रह गया। प्रिय दोस्तों, इस कहानी में एक छोटी सी सीख है कि यदि प्रार्थना के बाद भी भगवान हमारी नहीं सुनते तो समझना कि उस सेठानी की तरह प्रभु को हमारी प्रार्थना प्यारी लग रही है। इसलिए इंतजार करिए और प्रार्थना करते रहिए। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए, पर भक्ति करना मत छोड़िए। क्या कष्ट आता है तो हम भोजन करना छोड़ देते हैं? क्या बीमारी आती है तो हम सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना। फिर जरा सी तकलीफ आने पर हम भक्ति करना कैसे छोड़ सकते हैं? हमें कभी भी अपनी प्रार्थनाओं और भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। भले ही हमें तुरंत परिणाम न मिले, पर धैर्य और स्थिरता के साथ हम भगवान की उपस्थिति को अपने जीवन में जरूर अनुभव कर सकते हैं।